आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम फॉग। ठीक, फॉग मतलब क्या होता है? तो ये होता है कोहरा। ठीक है, जो हम देखते हैं कि कुछ धुआं टाइप का है ना, वो दिखाई देता है प्राकृतिक में या फिर इन्वायरमेंट में हमारे ठंडियों के टाइम पे अक्सर करके। तो वो क्या होता है ना, फॉग उसे बोलते हैं हम। ठीक है, और इन्वायरमेंट का और नेचर का जो ये साइलेंट वर्किंग प्रोसेस होता है, उसी को यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे कार्ल सैंसबर्ग हैं उन्होंने इसको डिपिक्ट किया, यानी यहाँ दर्शाया है। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग कैसे आता है? तो जो ये कोहरा है वो आता है बिल्ली के नन्हे पैरों पर। इट सिट्स लुकिंग, तो ये कैसा लगता है बैठे हुए? यह बैठा है देखता हुआ ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर क्या होते हैं? जो बंदरगाह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बर एंड सिटी, ये शहर को और बंदरगाहों को देखता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, एकदम चुपचाप से बैठकर। किस पे बैठा हुआ होता है? हॉन्चेस पे, अपनी जो घुटने हैं उनको मोड़ के ये बैठा हुआ होता है कूल्हों के बल। दैट इज कॉल्ड सिटिंग ऑन हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, और फिर क्या होता है? चला जाता है। तो यहाँ पे जो ये फॉग है ना, इसकी लिटरल मीनिंग तो ये थी, और यहाँ पे जो फॉग है उसको सिम्बलाइज किससे किया गया है, यानी इस यहाँ पर इसको कैट से किया गया है। ठीक है, फॉग को किसके साथ किया गया है? तो कैट के साथ किया है। और यहाँ पे मेटाफोर पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ हुआ है। मेटाफोर कहाँ पे है? तो ये फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब भाई जो कोहरा है वो बिल्ली के पंजों पर कैसे चलेगा, है ना? तो यहाँ पे एक मेटाफोर है। मेटाफोर और सिमिली में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि जहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं वहाँ पे सिमिली होता है, और जहाँ पे हम एज इट इज़ उसको वो चीज़ें बोल देते हैं उसको हम मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि चांद हमारे मामा जैसे हैं, ठीक, तो वहाँ पे जैसे आ जाता है, लाइक वाइज आ जाता है, तो हम सिमिली का यूज़ करते हैं। लेकिन हम चांद हमारे मामा है, दैट ये क्या आ जाता है? तो इसमें ये मेटाफर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी मेटाफर है जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल जाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जो फॉग है वो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, इंटेंजिबल थिंग है, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू जो यूज़ कर रहे हैं, तो एक पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इसको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे फॉग क्या है? पर्सोनिफाइड है। जैसे ये इट सेट्स, तो कैसे बैठा हुआ है ना, तो फॉग क्या बैठता है? नहीं बैठता है, लेकिन उसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एनालॉगी है। ठीक, एनालॉगी, एनालॉगी क्या होती है? तो ऐसे एक जैसे की तरह दिखना। वैसे ही क्या होता है हमारा, जैसे द फॉग इज फीचर्ड एज दैट ऑफ अ कैट। तो फॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी तरफ दिखाई गई हैं? जैसे एक बिल्ली की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दी गई हैं। वैसे ही हम क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे एनालॉगी हमारी दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे जो हमारे है पोएटिक डिवाइसेस भी हो गए हैं। ठीक है, सिम्बोलिज्म है, सिम्बोलिज्म देख सकते हैं। तो यहाँ जो फॉग है वो किसको, यानी कैट है वो किसको सिम्बलाइज कर रही है? तो यहाँ ये फॉग को कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सिम्बोलिज्म आ गया। तो ये हो गया इसकी पोएटिक डिवाइसेस, और ये हो गया इसका फॉग। ठीक है, कि जो लिटरल मीनिंग थी, और लिटरल मीनिंग के साथ साथ इसकी जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो भी हमने देख ली है। ठीक है, तो ये पोएम हम यहीं एंड करते हैं। इसमें जो सिंपल है कि ये जो पोएम है वो दिखा रही है कि कैसे जो फॉग है या फिर जो मोमेंट चल रही है नेचर की, इन्वायरमेंट की, वो कितनी धीरे धीरे हो रही है, कितने धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, कितने धीरे धीरे मौसम जो आते हैं। और बिल्ली के तरह क्या होता है, बिल्ली से यहाँ पर इसको कैट से क्यों कंपेयर किया गया? तो वो इसीलिए क्योंकि जो कैट है वो भी काफ़ी चुपके चुपके दबे पाँव आती है, और कब आती है कब चली जाती है हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उसकी जो साइलेंट वाली चीज़ है, जो उसकी कामनेस है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो उसको फॉग से कंपेयर किया गया है। और यही क्या है जो हमारे कार्ल सैंडबर्ग हैं उन्होंने अपनी पोएम में पूरी क्या किया है, दिखाया है। आई होप आपको पोएम में समझ में आई होगी।
तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।